तो जरा ध्यान से देखो, वापिस से मैं थोड़ा फटाफट एक्सप्लेन कर दूं। ax square plus bx plus c equal to 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। a is not equal to 0, a comma b comma c belongs to R. Now as you are knowing, alpha and beta, they are the roots, right? They are the roots, means we can write x minus alpha, x minus beta. K is what? Constant. क्यों ऐसा लिखा अल्फा एंड बीटा? तो जैसे आगे आपको समझाया, 2 है तो हम लोग लिखते हैं x माइनस 2, 3 है तो हम लोग लिखते हैं x माइनस 3, 5 है तो हम लोग लिखते हैं x माइनस 5, इसलिए ऐसा लिखा। नाउ एक्सपांशन, x into x, x square, alpha into x, alpha x, beta into x, beta x and alpha beta, right? like that. और यहाँ पे आप लोग देखो तो इसको वापस एक्सपांड किया, kx square, और ये दोनों में कॉमन कौन है? x, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और फिर वापिस से पूरा एक्सपांड किया तो kx स्क्वायर माइनस kx into अल्फा प्लस बीटा एंड k into अल्फा बीटा. Now we are going to compare ax square equal to kx square. तो what is a? k माइनस kx into अल्फा प्लस बीटा, तो b इक्वल टू क्या हुआ? माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और c इक्वल टू k अल्फा बीटा, मतलब के ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हमने सीधा ही ले लिया c इक्वल टू k अल्फा बीटा. इज दैट क्लियर? अब देखो, राइट, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी है, दैट मीन्स माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी एंड के अल्फा बीटा इक्वल टू सी. अब हमको क्या चाहिए? तो सम ऑफ द रूट. सम ऑफ द रूट क्या है? अल्फा प्लस बीटा. तो कीप अल्फा प्लस बीटा ओवर हियर, टेक के ऑन दैट साइड. उस तरफ जाएंगे तो साइन यहाँ पे हो जाएगी ऐसे बी अपॉन के, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन के. But as you are knowing, what is k? K is what? A. Hence we are substituting the value minus b by a, और यहाँ पे क्या करेंगे? c by a. तो what is sum of the root? Sum of the root is what? Minus coefficient of x, right? जो coefficient of x upon क्या है? Coefficient of x square. A मतलब क्या है? Coefficient of x square. Similarly यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, right? c के लिए तो constant है ये, कांस्टेंट अपॉन, राइट, ए कौन है? तो के कोएफिशिएंट ऑफ क्या रहेगा? राइट, आपका ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर. ओके, तो नाउ इट्स लाइक दैट. अब देखो हम लोग क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक छोटी सी थियरी बता दूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, बट इवन देन वी आर यूजिंग. तो look at this, very important. ax square plus bx plus c आप लोग जानते हैं इक्वल टू 0, राइट? सबको बहुत दिखता है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ax square plus bx plus c इक्वल टू 0. अब क्या करते हैं? डिवाइडिंग एंटायर इक्वेशन बाय a ऑन बोथ द साइड. बोथ द साइड a से मैं डिवाइड कर दूं, मतलब कि आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, और 0 के नीचे कुछ भी रखो, राइट? तो भी खास देख ले, मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड डिवाइड बाय 0 से कुछ भी चीज डिवाइड करो 0 ही होता है. अभी मैं उसको थोड़ा ऐसे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये माइनस और ये माइनस मतलब अपना प्लस हो गया, b अपॉन ए इंटू एक्स, और यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करता हूं, इक्वल टू 0. ऐसा किया तो देखते हैं व्हाट इज माइनस b बाई ए. तो कि माइनस b बाई ए आपका कौन है? तो कि सम ऑफ द रूट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, राइट? एंड c अपॉन ए क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा. तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिल गई, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब स्कूल चलाती है, भले आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं हो, ये सीबीएसई की पैटर्न से है कि अगर आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया जाए और आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है, मुझे जरा ध्यान से सुनो. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पोलिनोमियल, इफ यू हैव गॉट द रूट, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा पूछे 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ, राइट, वन इक्वेशन, फाइंड द राइट पोलिनोमियल. तो 2 plus 3 मतलब के 5 यहाँ पे, एंड 2 into 3 6, ऐसा करके आपको ये इक्वेशन काम लगेगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, राइट? तो वन शुड इफ समवन वांट टू टेक स्क्रीनशॉट और लाइक दैट,
तो ठीक है, इफ नॉट तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट समथिंग एल्स आफ्टर दिस, मतलब कि मैं आपको क्यूबिक की भी एक थियरी साथ साथ में बता दूं जो मैंने आपको रिटर्न दी थी, राइट। तो वेट करना, शॉर्ट ले लिया होगा। क्यूबिक की थियरी जो एक्चुअली मैंने आपको भेजी थी, आपका ध्यान नहीं होगा वे बैक, बट मैंने ना पूरे पेज पे थियरी करके भेज दी थी, इसका वीडियो नहीं है तो ये खास देखना, राइट। नाउ लुक एट दिस स्टूडेंट्स, होपफुली यू कैन एंजॉय। यहाँ पे क्यूबिक का इक्वेशन क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिखता है भाई? ये थोड़ा नीचे से लिखूं। What is the equation? ax cube bx square plus cx plus d, ये आपका क्यूबिक का इक्वेशन। नाउ हम लोग लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अगेन आई एम टेलिंग यू, लास्ट जो हमने देखा था वो, राइट, के if power 3 means at most how many root, at most, तो there are at most 3 roots। तो हम लोग यहाँ पे 3 रूट्स में अल्फा बीटा जो आगे क्वाड्रेटिक में लिया था, यहाँ पे हम लोग कौन सा लेते हैं, राइट, गामा। तो अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स, बराबर। किसी की आवाज आ रही है? अपने आप को अनम्यूट करो। नाउ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, के अंदर, राइट, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, ऐसा। अब तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दैट मींस यू हैव टू सी, राइट, हाउ केयरफुली वी हैव टू डू। मैं यहां से करता हूं, फिर कंपेयर करेंगे। के को ऐसे ही रखते हैं, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई जो हम कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, जरा ध्यान से देखो, और दूसरा ब्रैकेट एज सच खाली है, स्टिल उसको मल्टीप्लाई करना बाकी है। ये अपना क्वाड्रेटिक का आ भी गया, देखो, कैन यू सी दैट, क्वाड्रेटिक का आ गया। तो के ब्रैकेट में देखते जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, अब बारी बारी से करते जाए तो क्या हो गया आपका, नो नीड टू राइट नाउ, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टर्न ओवर। अब ये अल्फा एक्स इंटू एक्स तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो अल्फा गामा एक्स। जरा ध्यान से देखना, डोंट राइट डाइवर्ट योर कंसंट्रेशन, दिस माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बट माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स। लास्ट में कौन बचा, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ऐसा आया। और अब जरा ध्यान से देखो, राइट, जितने भी एक्स स्क्वायर वाले हैं, एक्स वाले हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं। एक और स्टेप आपके लिए, कि एक्स क्यूब, राइट, जितने एक्स स्क्वायर वाले 1 2 और 3, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने लिख दिया। आप ओपन करके देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा ये रहा, माइनस एक्स स्क्वायर बीटा ये रहा, माइनस एक्स स्क्वायर गामा ये रहा, और ये तीनों के तीनों 1 2 एंड 3, यहाँ पे मैंने एक्स लिखना था, अल्फा बीटा एक्स। अब देखो ये एक्स और ये एक्स, तो व्हाट इज कॉमन तीनों में, एक्स, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये भी अपना हो गया। और बाकी कौन बचा, माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसको के को ओपन करते हैं, लुक एट दिस, ओपन करते हैं, के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, के एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा
और ये k को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस के अल्फा बीटा गामा. Now we have to compare it with ax square plus bx square plus cx plus d. इसके साथ ये पूरा हम लोग कंपेयर करते हैं. Okay? You must be getting and try to understand slowly and gradually. Otherwise, ये इसका वीडियो बार-बार देखते रहना. Now, when we compare ax cube with kx cube, देखो ax cube को kx cube के साथ करें तो क्या हो गया? Right? A equal to k. थोड़ा तो इतना डायरेक्टली लिखना पड़ेगा. bx स्क्वायर के साथ माइनस के एक्स स्क्वायर मतलब ये और ये, इसको अगर कंपेयर करें राइट तो b इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर कॉमन रह गया दोनों में, तो b इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. cx के साथ kx को कंपेयर करें तो c क्या होगा? के एक्स एक्स कट तो के अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एंड अल्टीमेटली लास्ट बचा कौन? कांस्टेंट जिसके पास नो वेरिएबल एट ऑल, तो d इक्वल टू हुआ माइनस के अल्फा बीटा गामा. अब हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है, देखो ये रहा, तो मैं क्या करूंगा? माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी है. टेक केयर. It has been observed that some of the students they are running away right from the meeting as such. A k को इस तरफ ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी अपॉन माइनस के, बट व्हाट इज के? आपका ए है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं b इक्वल टू, ये माइनस की साइन ऐसे ले लेते हैं दोनों में कॉमन, तो वो भी सम ऑफ द रूट तो यही हुआ. वेदर इट इज लाइक क्वाड्रेटिक, वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, सम ऑफ द रूट दो हो के तीन हो, ये फिक्स है माइनस बी बाई ए. अब मैं आपका ये ले लेता हूं सी वाला, राइट? क्या है? सी इक्वल टू के, राइट? अल्फा बीटा, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, के इंटू ब्रैकेट अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू सी. के को उस तरफ ले जाऊं मैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई क्या हो गया? के. और व्हाट इज के? तो क्या हमारे पास ये रहा, यहां देखते जाओ, के इज व्हाट? ए. तो आपका राइट सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट मतलब क्या? दो दो की जोड़ी में ऐसे दिए है वो. जब भी आपको राइट ऐसा पूछे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टू ऑफ देम टेकन टुगेदर, राइट? टू ऑफ देम टेकन टुगेदर, तो ऐसा आंसर आता है सी बाई ए. और लास्ट वन अपना कौन सा बाकी बचा? तो कि डी. डी के साथ किसको कंपेयर करेंगे? डायरेक्टली माइनस के अल्फा बीटा गामा, राइट? माइनस बी यहां पे अल्फा बीटा गामा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको मैं यहाँ थोड़ा ऊपर ले जाऊं तो दिखाई दे. मतलब के आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं के अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी. तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी अपॉन माइनस के, आपका के ए है तो माइनस बी बाई ए, मतलब के प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्यूबिक में है तो माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट इन क्यूबिक में है तो माइनस बी बाई ए. और यहाँ पे राइट आपको जो बताया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टुगेदर एट अ टाइम, तो सी अपॉन ए ऐसा है. ये फुल फ्लैश आपकी थियरी हो गई, राइट? वापिस से आप लोगों को एकदम ब्रिस्कली एंड ब्रीफली बता दूं, ये क्यूबिक है, hence we have to take 3 roots minimum, right? अल्फा बीटा गामा, या तो एट मोस्ट 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, राइट? आंसर 3 2 1 0. अब इसके सामने 3 रूट्स लेके हमने एक दूसरे का एक्सपांशन, पहले इस दोनों का एक्सपांशन कर दिया. देन अगर आप लोग देखो तो मैंने इसके साथ इसका बारी बारी से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके पूरा लेके आए. बाद में एक्स क्यूब अलोन, एक्स स्क्वायर वाले जितने हैं साइन के साथ इकट्ठा किया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आई गॉट. एक्स वाले जितने भी कोएफिशिएंट है वो एक्स वाले को हम लोगों ने इकट्ठा किया एंड अल्टीमेटली प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा को यहाँ पे रखा. नाउ 1 बाय 1 के एक्स क्यूब ऐसा करके मैंने पूरा के साथ मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल दिया. एंड देन एज यू आर नोइंग के एक्स क्यूब इक्वल टू ए एक्स क्यूब, तो ए इक्वल टू क्या हुआ? के.
bx square equal to this, तो b equal to क्या हुआ ये, cx equal to this, right, तो c equal to क्या हो गया ये, and d equal to minus k alpha beta gamma. तो then afterwards हमने वही जो मेथड की जो हमने cubic में sorry quadratic में की थी, the same thing we have been doing on and on. So sum of the root in cubic minus b by a, minus b मतलब क्या, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, भले रहेगा सेम, पर आप लोग देखो तो b कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, राइट. यहाँ पे c में क्या आएगा, लुक एट दी c, तो c में आपको आएगा, राइट, सम ऑफ द रूट टुगेदर में, c मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, और d में क्या आएगा, प्रोडक्ट में कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन a मतलब के क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थियरी यू गॉट, राइट. और अनफॉर्चुनेटली लेट मी टेल यू, इन लोगों ने ये थियरी आपको वहां एक्सप्लेन नहीं की है टेक्स्ट बुक में. इज दैट क्लियर? नॉट एट ऑल. तो देख लो आप. नाउ यहां से आपको एक चीज और फॉर्मूला निकल आती है, तो आई कैन अफोर्ड टू, कोई स्क्रीनशॉट लेने वाला हो तो ले लो, फिर मैं आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस. सेम फॉर्मूला जो आपने है वहां पे देखी थी ना, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बाय डी इक्वल टू 0. सबको डिवाइडेड बाय ए एंड ए एवरीवेयर. सबको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, ए. अब ए से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिला, तो कि यहाँ पे राइट आपको देखेंगे तो एक्स क्यूब बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए एक्स डी अपॉन ए इक्वल टू 0. इसको मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस बी बाई ए, यहां पे मैं प्लस ही रहने दूंगा, और अनफॉर्चुनेटली ये माइनस बी बाई ए हुआ. वेरी केयरफुली यू हैव टू सेट दिस. और अगर आपको 3 रूट दे दे तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला अगेन इट इज नॉट गिवन राइट इन योर टेक्स्ट बुक. तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट क्या है, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू एक्स स्क्वायर. ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट, राइट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टुगेदर, सी बाई ए मतलब क्या लिखूं मैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस की साइन, ये माइनस डी बाई ए मतलब क्या है, राइट, आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, माइनस अल्फा बीटा गामा. दिस इज द इक्वेशन राइट दैट यू विल बी नीडेड इन 1 or 2 मार्क्स सीधा रखने के लिए. अगर आपको ऐसा पूछे कि 2, 3 and 5 they are simply the root of a cubic equation, find out the polynomial. आपको ऐसा पूछे find out the polynomial, अगर ऐसा आपको पूछ लिया that means ये आपके इक्वेशन में 2 + 3 + 5 राइट डाल दो, 2 into 3 3 into 5 5 into 3, और यहाँ पे 2 into 3 into 5, ऐसा करके पूरा इक्वेशन आपको एक ही झटके में मिल जाएगा. You follow this? I think this is a way right to set this both the theory. आज हमने right, दोनों थियरी एकदम अल्टीमेटली अच्छी तरह से देख ली. अब एक आज इलास्ट्रेशन लेते हैं. तो थोड़े थोड़े आगे डाउट थे, होपफुली आप लोगों के सॉल्व हो रहे होंगे. नाउ एक छोटा सा मैं इलास्ट्रेशन लेता हूं जो सब ऑर्डिनरी बच्चों को भी समझ में आएंगे. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 राइट, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट. ऐसे 2 मार्क में पूछते हैं. तो पहले जीरोस फाइंड करने हैं, राइट. जीरोस फाइंड करके
ओके, जीरोस फाइंड करके हम लोग क्या करेंगे, उसका रिलेशनशिप एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट अस सी इसके फैक्टर क्या होंगे। ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, जरा ध्यान से देखो, फैक्टराइज है मल्टीप्लिकेटिव, और ये आपका कौन सा फैक्टर है भाई, आगे ऐसे ही रहने दो इसमें यहाँ पे कि मुझे ही हॉर्स रहने दो, तो आपको पूरा का पूरा व्यू दिखता है यहाँ पे। तो मुझे पिन डाल दो, आप लोग अपने आप को पिन में मत रखो। तो यहाँ पे फैक्टर, ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, ये एडिशनल फैक्टर है। आपने एक 2-3 स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 समथिंग लाइक दैट। ये एक्चुअली बेसिकली आपके 8 स्टैंडर्ड के टीचर को आपको समझा देना चाहिए, पर यहाँ पे मैं आपको फुल फ्लैश बता दूं कि हाउ इट कम बाय, ये पता कैसे चले कि बोथ द फैक्टर पॉजिटिव बोथ द फैक्टर नेगेटिव, ऐसा ध्यान से देख लो। ये बाद में ये देखते हैं, यहाँ देखो, व्हेन मिडिल टर्म इज पॉजिटिव एंड लास्ट टर्म इज पॉजिटिव, तो दोनों फैक्टर कैसे होंगे, पॉजिटिव, दोनों फैक्टर, हाँ रूट नहीं। मान लो कि x प्लस 3 एंड x प्लस 2, इसका एक्सपांड करेंगे तो x स्क्वायर 3x 2x 3 2 6। जेन्युइनली आप लोग देखो तो मिडल टर्म की साइन आई प्लस और लास्ट की भी साइन कैसी आई प्लस। तो व्हेन मिडल टर्म की साइन और राइट लास्ट टर्म की साइन जब प्लस हो, ध्यान से सुन लो सब, तो बोथ द फैक्टर्स आर पॉजिटिव, बट रूट्स अगर आप लोग देखें तो रूट्स कैसे होंगे, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। कैसे, तो क्या देखो, x प्लस 3 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -3, x प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -2। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो कि ऐसा हो, मैं आपको चारों के चारों समझा दूं। देखो ये दोनों के दोनों फैक्टर, ये मिडल टर्म नेगेटिव बट लास्ट टर्म पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखते जाओ, x -3 x -2 एक्सपांड करते हैं, x स्क्वायर -3x -2x एंड माइनस माइनस प्लस 6, लास्ट टर्म पॉजिटिव मिडल टर्म नेगेटिव, दैट मींस दोनों के दोनों फैक्टर आपके कैसे आए, रूट्स आपके नेगेटिव है, राइट, तो सॉरी फैक्टर्स आपके नेगेटिव है, तो रूट्स कैसे आएंगे, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। एंड नाउ वेरी क्रिटिकल अमंग देम, x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 127 और x स्क्वायर माइनस 99x राइट माइनस 127। जिनकी आंखें बड़ी बड़ी है वो ध्यान से देखिए, प्लस प्लस तो फैक्टर प्लस बट रूट्स बोथ नेगेटिव, मिडल टर्म नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब बोथ द फैक्टर्स कैसे रहेंगे, फैक्टर्स नेगेटिव बट रूट्स पॉजिटिव। यहाँ पे देखो मिडल टर्म पॉजिटिव बट लास्ट टर्म नेगेटिव, मतलब दोनों में एक नेगेटिव रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो, x प्लस 3 x माइनस 2, देखो मैं हर एक में एग्जांपल दे रहा हूं, किसी को इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x 3 2 -6 हो गया आपका लास्ट टर्म नेगेटिव, और 3 माइनस 2 ये प्लस ये माइनस, मतलब कि आपका एक फैक्टर पॉजिटिव है एक फैक्टर नेगेटिव है, दैट मींस एक रूट, वन रूट पॉजिटिव एंड वन रूट नेगेटिव। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, सेम एज ये देखो x माइनस 3 x प्लस 2, इसका एक्सपांशन करेंगे तो ऐसा आएगा, मतलब कि आपका इक्वेशन क्या आया, -x -6। अब देखो दोनों नेगेटिव है, फिर भी एक फैक्टर पॉजिटिव एक फैक्टर नेगेटिव, मतलब कि वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव। डू यू फॉलो दिस? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू विल फाइंड इन राइट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये आपका एक डाउट सॉल्व हो गया। इफ एनीबॉडी वांट टू टेक, चलो ओके नाउ वीडियो क्या हुआ, बोलो, कोई बोल रहा था। पूरा
चलो नहीं यार if you feel today we have learned something new, so that is good. अब इसके फैक्टर निकालते हैं, 10 के ऐसे फैक्टर निकालो मल्टीप्लिकेटिव, तो एडिशन 7 हो, तो ऐसा 5 इंटू 2 10 एंड 5 प्लस 2 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0. x कॉमन, x प्लस 5, 2 कॉमन, x प्लस 5, दोनों में कॉमन क्या, x प्लस 5, राइट, दोनों में कॉमन x प्लस 5, दूसरे में x प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट, दैट मीन्स x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो आपका क्या हुआ, x इक्वल टू माइनस 5, x प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब कि आपका x क्या आया, एक रूट, राइट, माइनस 5 एक रूट माइनस 2, राइट. नाउ सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, राइट, आप लोग ऐसा देखो माइनस बी अपॉन ए, अभी अभी थियरी देखी, बी कौन है, ये रहा देखो, बट साइन आगे माइनस की, हमको तो सिर्फ बी लेना है, बी कौन है 7, ए कौन है आपका, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, मतलब कि माइनस 7 आया, राइट, लिखता है 7 बोलता है माइनस 7, ओके. नाउ इसका सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो वो भी है माइनस 5 प्लस माइनस 2, वो आपका कितना आया, माइनस 7. सिमिलरली हम लोग लेते हैं अल्फा बीटा इज व्हाट, सी अपॉन ए, सी कौन है यहाँ पे, ये रहा 10, ए कौन है आपका, राइट 1, तो 10 आ गया. अब दोनों रूट का प्रोडक्ट, एक अल्फा है, अल्फा कौन है आपका, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय ये कौन है, माइनस 2, तो माइनस 5 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, 10. यू मस्ट बी फॉलोइंग दिस. तो आपका राइट, ये एक एग्जांपल भी हो गया, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. अब मुझे जरा ध्यान से सुनो, कल जब हम लोग जस्ट अ मिनट, हाँ, let us see example number, right, 3. Will not miss out any example as well. So look at this. Example 3. Example 3 में question is like that, find the zeros of polynomial x square minus 3 and verify the relationship x square minus 3. Very simple. आप लोग ये देख चुके हैं, x the whole square minus root 3 the whole square equal to 0, मतलब के x माइनस रूट 3, x प्लस रूट 3, एक बार प्लस एक बार माइनस, हेंस एक रूट आपका आया x इक्वल टू रूट 3 और दूसरा रूट आया x इक्वल टू माइनस 3, राइट, दो रूट आ गए आपके, रूट्स फाइंड करने का एक मार्क. सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, आप यहाँ पे देखो खास, वेरी इंपॉर्टेंट, खास देखो, राइट, माइनस बी बाई ए मतलब के बी तो है ही नहीं, जीरो, ए कौन है 1, पर जीरो के नीचे कुछ भी रखो इट रिमेन्स 0, राइट, अल्फा बीटा, और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं ना भाई, वेरीफाई कर ले, रूट 3 माइनस रूट 3 हो गया आपका 0. अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, व्हाट इज सी, तो के ये माइनस 3 है, इसके नीचे 1 है, तो आपका आ गया माइनस 3. अब प्रोडक्ट भी कर लेना, रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, यू गाइज आर नोइंग रूट 3 इंटू रूट 3 3, बट साइन एक प्लस एक माइनस, तो आंसर माइनस 3, ऐसे वेरीफाई हो गया. अब जरा ध्यान से एक क्वेश्चन सुनो, बार का है,
दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, राइट। अब आप देखेंगे ऐसा पूछते हैं, इफ सम ऑफ द रूट इज 0, sum of the root is 0 and one root is 8, find the polynomial. या तो which among the following is right? Sum of the root is 0 and one of the root is what? Right, 8. तो आपको पता है sum of the root अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, जरा ध्यान से देखते जाना। इसमें एक रूट आपको दिया है 8, इज वेरी क्रूशियल, दैट मीन्स व्हाट इज द अदर रूट? -8। क्लियर? व्हाट इज द अदर रूट? 8 अगर रूट सम ऑफ द रूट 0 है और एक रूट दे दिया है 8 प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो आपका बीटा कौन सा आया? अपोजिट साइन वाला आया। अब आपको पता है आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, जो आज ही हमने डिराइव किया। तो एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? भाई 0 है। व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा कौन? 8, बीटा कौन? -8, राइट। ये तो गया, ये माइनस माइनस प्लस मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। आप एक्स स्क्वायर प्लस 64 लाएंगे, जबकि वो नहीं है आंसर। ये तो पूरा 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस माइनस। तो व्हाट कुड बी योर आंसर? व्हाट कुड बी योर पोलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस 64। चलो अभी मैं ऐसा एक आपको उधर पूछ लूं, राइट। If sum of the root is 0 and one of the root is 3, डायरेक्ट बता सकते हो? Sum of the root is 0 and one of the root is 3, या तो कैलकुलेट करो। x square minus 9। वेरी गुड। x स्क्वायर माइनस क्या होगा? 9। सो सबको समझ में आ रहा है ये? अब आज का कल जैसे जाते जाते अच्छा वाला सम देखा था ना, वैसा ही एक अच्छा वाला सम देखने के लिए तैयार रहो। तो स्क्रीनशॉट लेना था, पर वो तो वीडियो है ना, चिंता क्या है, बाद में भी ले लेते हैं लोग। नाउ today's question, the question is like that: if alpha and beta are zeros of polynomial 2x square plus 5x plus k, such that alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21/4, find k। लूट्स जेवियर्स वाले हो तो देखिए, इनको लास्ट टाइम पूछा था और बाकी सब भी खास। अपना पोलिनोमियल ये है और हमको के फाइंड करना है, और हमारे पास ये गिवन में है और दो रूट दिया है अल्फा बीटा। अब जरा ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा तो होल स्क्वायर की फॉर्मूला आती है आपको? तो क्या आती है सर? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे यहाँ पे 2 अल्फा बीटा के बदले सिर्फ अल्फा बीटा चाहिए, तो मैं क्या करूं? अल्फा बीटा इसमें से माइनस करूं। जरा ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है, और मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा? एक अल्फा बीटा माइनस कर दूंगा।
तो आप लोग बोलेंगे सर आप पागल हो गए क्या, अपने आप ही खुद भी खुद करते रहते हैं। तो नॉट ओनली आई हैव टू डू ऑन राइट साइड बट द सेम सिचुएशन मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, तो वो बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे भी मैंने अल्फा बीटा को माइनस किया और यहाँ पे भी माइनस किया, तो आपका ओरिजिनल सम ऐसा हो गया लाइक दैट। अब अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो कितना हुआ प्लस अल्फा बीटा। हमारे पास ये भगवान का दिया हुआ है कितना 21/4। डू यू हैव अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन, डू यू हैव दैट? तो क्या यस, माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब के -5, बी ए मतलब कौन 2 द होल स्क्वायर, और माइनस की साइन माइनस ही रखो, अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट सी अपॉन ए। अब जरा ध्यान से देखो, 5 स्क्वायर 25, नीचे 4 माइनस के बाई 2 इक्वल टू 21/4। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4। आई नीड नॉट टू मल्टीप्लाई दिस, बट मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि इसके पास 2 ही है। 2k इक्वल टू 21/4, राइट। अब देखो ये 4 और ये 4 कट, हेंस 25 माइनस 2k इक्वल टू 21, मतलब के -2k इक्वल टू 21 माइनस 25 मतलब के -4, मतलब के 2k इक्वल टू माइनस माइनस कट होके 4। आपका आंसर K2, ये RS अग्रवाल का सम है, लास्ट ईयर ये आस्क्ड। यू फॉलो दिस? क्या आपको ये सम समझ में आया? तो भी नोट डाउन भी कर रहा हूँ, फटाफट कर लो। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, राइट? इसको समेट लो। अब जरा ध्यान से फॉर्मूला देखो, कुछ लोगों को कुछ फॉर्मूला नहीं आती, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हो तो सबको आता है, ये सब आपको नोट करने जैसा है। एलसीएम इज अल्फा बीटा, those who left out they are in great loss। यहाँ पे तो 53 हो गए, राइट? कब के 64 के। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए कट, तो डायरेक्टली आपको इक्वेशन में से माइनस बी बाई सी रखने का। नंबर 2 देखो, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये समथिंग न्यू है, राइट? दिस इज रियली गुड। तो ऊपर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं ना, और नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना इसको। अब ये किसकी फॉर्मूला है, तो आपको ये आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट? आप लोग देखो, अल्फा स्क्वायर मैं आपको समझाता हूं पूरा डिटेल में, जरा ध्यान से देखना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या हम लोग ऐसे जैसे मैंने लिखा है वो लिख सकते हैं। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। पर जरा ध्यान से देखो, मुझे तो क्या चाहिए, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही चाहिए, बराबर। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो मुझे इसमें एडिशनली क्या मिला,
एडिशनली 2 अल्फा बीटा मिला, तो जो मैंने उसको माइनस कर दिया। दस आओ, ये फॉर्मूला हो गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब देखो यहाँ पे माइनस बी बाई ए द होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, और नीचे अल्फा बीटा है तो क्या है c बाई ए द होल स्क्वायर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड किसी को नोट करना है तो कर लेना। ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैं स्क्वायर कर रहा हूं, माइनस 2c अपॉन ए, और नीचे c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं ए स्क्वायर और ए का, तो क्या आएगा ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को नो नीड टू मल्टीप्लाई, बट राइट इसको मल्टीप्लाई एक ही ए है, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय ए, तो 2ac। नीचे देखो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड दोज हु आर गुड एट मैथ्स, those who are having common denominator, they will be discarded. Hence your answer is right b square minus 2ac upon c square. किसी को शॉर्ट लेना हो तो शॉर्ट, whatever it may be, right? ये शायद आपने 430 बोला था, 5 मिनट ऊपर है, इसलिए तो लिखना हो तो लिख ले, या तो फिर